हर आर्टिस्ट यही बोलता है कि यार लोगों के करके हम लोगों को कैसे मना कर सकते हैं, लोगों ने हमें बनाया है। जरूरत होगी बॉलीवुड को हमारी, हम जैसे छोटे आर्टिस्ट की तो जरूर। लाइफ का कोई यादगार मोमेंट। मुझे उषा जी ने खुद फोन किया तो मैंने कहा मैं मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने एक सॉन्ग किया सोना सोना। 100 किलोमीटर की जर्नी, वो 100 किलोमीटर में उसने 8 बार बजाया वो गाना। सिंगिंग कौन सी एज से स्टार्ट करी, शौक कैसे पड़ा, मैं सबको सुनता हूँ, सबको सुन के थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या हासिल करना चाहते हैं लाइफ में? कोई ऐसी चीज है जो अभी है कल को नहीं हो सकती या कल को ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा मोमेंट लगे नहीं यार मेरे को सिंगिंग नहीं करना। बहुत इंसान टूट जाता है। हम लोगों ने खुद को बहुत दबाया हुआ है बोझ के नीचे। आज करोड़ों में फैंस हैं आपके, क्या मायने रखते हैं? फैमिली है, फेवरेट पार्ट। असल में मुझे तक गाना आप कोई चीज वो कर रहे हो जो आपके खानदान आपके टाइम में किसी ने नहीं किया हो, तो ये चीज एक बहुत मुश्किल होती है आपके घर वालों को डाइजेस्ट करने के लिए। वो इसमें आपको फ्यूचर नहीं दिखता। लोग सुनते नहीं थे। मैं लास्ट में कहा कि जो इधर से आवाज आ रही है तो इसकी सुन। मैंने बहुत सारी चीजें बहुत क्लोज से देखी है। इंसान मतलब गिरता है, तड़पता है। जो इंसान ये चीजें देखेगा ना वही उस चीज को महसूस कर सकता है। किसी की हेल्प की है मैंने, उसके लिए नहीं किया। मेरे और मेरे रब के बीच में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ महाजन में। और आज का एपिसोड बड़ा खास होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़े सिंगर और जिनका एक जाना माना नाम है, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और जिनकी आवाज़ लाखों दिलों पे राज करती है और उनकी आवाज़ में एक अलग जादू है। जी हाँ, लेट्स वेलकम द लेजेंड मुदासिर बाबर भाई इन अवर शो। तो बाबर भाई आपका स्वागत है। और वैसे पूरी दुनिया आपकी फ़ैन है और पूरा वर्ल्ड आपको जानता है, बट फिर भी कई लोग ऐसे होंगे जो बाबर भाई को पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी स्टार्टिंग आपके बायो से हो, आपके बचपन से हो और फैमिली से हो, ताकि कुछ जो नए लोग भी आज बाबर भाई को सुने तो उनको आपकी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा जो ताल्लुक़ है, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर का एक ज़िला बांडीपुरा, जो कि 60-70 किलोमीटर फार है मेन सिटी श्रीनगर से। तो मेरी स्कूलिंग तो वहीं पे हुई है, पला बड़ा उधर ही हूँ। एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है दाची गांव। और म्यूज़िक का शौक़ बचपन से था। बचपन में जब मॉर्निंग असेंबलीज़ या पिकनिक जाते थे तो वहाँ मैं गाता था। मैं तो शाय नहीं था, सीधा उठ के गाता था और तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और बाबर भाई आपने ये सिंगिंग कौन सी एज से स्टार्ट करी, शौक कैसे पड़ा, आपने खुद सीखी, कोई टीचर था आपको सिखाने के लिए? और कश्मीर जैसी वादियों से जिसको जन्नत बोला जाता है, बट वहाँ पे फैसिलिटीज़ जैसे एकेडमीज़ होती हैं तो उस लेवल की बिल्ड नहीं होंगी, बट आपने खुद ही, मैंने देखा जब आपके बारे में रिसर्च किया मैंने, एज ए सिंगर मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ थैंक यू सर। और थैंक यू। सुनता हूँ आपके देशों विदेशों में कंसर्ट होते हैं। बट ये सिंगिंग का पैशन कौन सी एज में आया और कौन सिखाने वाला था आपको, खुद सीखा, इसके बारे में जरूर बताएं। जी, असल में जैसा कि मैंने आपको कहा कि बचपन से ही मेरा ना म्यूज़िक के साथ एक अलग ही लगाव था। तो मैं तो गाता रहता था। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आगे करना क्या है। ओके। बस गाना मेरा शौक था। मुझे गाना अच्छा लगता था जब भी मैं गाऊँ। तो धीरे-धीरे आफ्टर 10th 2010 मेरा ये ना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ना मुझे इसी में काम करना और आगे बढ़ना है। तो किसको आइडियल मानते हैं आप? आइडल, बड़ा सख्त सवाल पूछा आपने। आइडल देखिए, जो भी पुराने लेजेंड्स हैं हमारे, अगर हम क्लासिकल की बात करें, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं और जगजीत सिंह साहब हैं। तो मैं सबको सुनता हूँ, सबको सुन के थोड़ा-थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ। राइट। जी। और वायरल कब हुए? आपको कब लगा कि मेरा गाना अब चलना शुरू हो गया है? और फिर आपकी डिमांड इतनी बढ़नी शुरू हुई, दुबई के अंदर कंसर्ट होने स्टार्ट हुए, इतने यंग यूथ है वो आपको बहुत सुनता है। मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ, वहाँ पे आपके गाने चल रहे होते हैं। एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे दोस्त ने बोला यार गाड़ी में ये वाला गाना लगाना, तो मैं पहले ही आपका फ़ैन था। थैंक यू। तो उसने आपका गाना स्पेशल निकाला, कह रहा जी। ये गाना सुना है। मैं कहा यार मैं तो ऑलरेडी बाबर भाई का फ़ैन हूँ। और वो गाना उसने 100 किलोमीटर की जर्नी थी हमारी, वाह! वो 100 किलोमीटर में उसने 8 बार बजाया वो गाना। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। अब बात इस पे छिड़ी है। जो वायरल होने का सीन है, ये तो असल में मैं इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करता था पहले।
कवर सॉन्ग्स की, तो वहाँ से थोड़ा ना रीच बढ़ने लगा। आफ्टर दैट मैंने एक सॉन्ग कवर किया, सोना सोना, उसका एक रील बनाया मैंने घर में ही बैठ के, ओके। तो दैट वेंट वायरल अक्रॉस ग्लोब। उसके बाद मैंने वो गाना परफॉर्म किया इन कोलकाता, तो वो तो ज़्यादा फिर उसके बाद चला, एंड आफ्टर दैट बस मैं बदनाम हो गया। कोलकाता वाला जो आपका वो गया, वो अवार्ड फंक्शन था? जी, 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 वो अवार्ड फंक्शन था और सबसे छोटा उधर मैं ही था, क्योंकि मुझे उषा जी ने खुद फ़ोन किया। मैं ट्रैवल कर रहा था, आई वाज़ हेडिंग टुवर्ड्स बांडीपुरा फ्रॉम श्रीनगर। तो मुझे उषा जी का फ़ोन आया, उसने कहा कि बेटा मैं ऐसे, उषा जी बोल रहे, मुझे लगा कोई मज़ाक कर रहा है, सीरियसली। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और मैंने पहले कन्फर्म किया, कि उन्हीं का फ़ोन है कि नहीं? नहीं। तो मैंने कन्फर्म किया तो वो उन्हीं का था। फिर उन्होंने कहा कि बेटा आपको इधर आना है, यहाँ पे हमारा स्टेज क्राफ्ट अवार्ड्स नाम था उसका इवेंट का। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। मैंने कहा मैं वहाँ पे क्या करूँगा? मतलब वहाँ पे अब 40s 50s के एज के बड़े-बड़े सिंगर थे, सेलिब्रिटीज़ थे, तो मैंने कहा मैं मुझसे तो नहीं हो पाएगा ना। वो तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता है कि क्या हो पाएगा, वो मुझे पता है। आप बस आए। तो मैं तो सोचा कि क्या ही कर पाऊँगा वहाँ पे। वो तो ऐसा गाना गाया है आपने, मेरा दिल ये पुकारे आजा, जी, और 10 करोड़ प्लस व्यूज हैं उस पे। जी। और रियली जब सुनते हैं उसको, और जब मैं भी आपको ऑलरेडी बोला ट्रैवलिंग में होता हूँ, तो गाना सुनने का मूड होता है तो ये गाना जरूर चलता है। और मैं चाहूँगा ये गाना, आप गिटार भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं, जी, तो जी। ये गाना जरूर 1-2 मिनट का आप इस ज़रूर। पॉडकास्ट में, इस शो में जरूर गाएं। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है धोखा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं? तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं? दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं क्या करूं? सोना सोना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ? बस इतना मुझे समझ आ जा। ऑडियंस बाकी गाएगी। यानी बाबर भाई, थैंक यू सो मच। बहुत और ऐसी, मैंने आप पहले भी आपको बोला कि यार लोखंडे बोलते हैं ना, वो खड़े हो गए हैं, और अंदर पूरा ऐसे चल रहा है आपको लाइव सुन के कि यार, और सामने बैठ के बहुत बहुत ग्रेट, शुक्रिया, बहुत और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो तो मच। बाबर भाई, क्या सोचा था कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी? और कश्मीर से बहुत कम सिंगर निकले हैं, बट आपने अपनी सिंगिंग करके अपने टैलेंट को उस लेवल पे ले गए हो, तो क्या कभी सोच आई थी कि इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएंगे आप? नहीं, मैं खुद को तो मैं कंसिडर करता ही नहीं कुछ कोई कि भी मैं बड़ा आदमी कहीं पे मानता हूँ, नहीं ठीक है? है। ये लोगों की मोहब्बत है असल में, ऐसा कुछ खास है नहीं हम में, ये लोगों का प्यार है। एंड रहा सवाल कश्मीर से आने का, हाँ, कश्मीर में इस चीज़ की ना फैसिलिटीज़ हमारे पास है नहीं। लाइक अभी तो म्यूज़िक में हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर हमें प्लेटफ़ॉर्म अच्छा मिले ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो तब तो ज़्यादा ही कम था। बट अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जब आपको कोई चीज़ करनी होती है ना, आपके मन में एक जुनून होता है, एक हौसला होता है, तो वो चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। बस थोड़ा ना रास्ता कठिन होता है, जी। उस पे टाइम लगता है। जो चीज़ 1 साल में आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें 3 साल लगते हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई टीचर ना हो, पढ़ाने वाला ना हो, सिखाने वाला ना हो ना, गाइड नहीं हो, तो बट अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्ट है जर्नी का, और इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो सब सब चीज़ों के लिए शुक्र उस अल्लाह का। तो आप खुद भी लिखते हैं गाने? जी, 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 मेरे बहुत सारे गाने हैं यूट्यूब पे। खुद के लिए बनाए जी, हुए जी, हैं? जी, कश्मीरी भी हैं और उर्दू गाने भी हैं 1-2। हाँ, कश्मीरी तो मैंने देखे हैं आपके, काफ़ी वादियों में जाके आपने बहुत गाने शूट किए हुए हैं। जी, 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 जी। और कश्मीर से कितना लगाव है आपका? बहुत, बहुत ज़्यादा लगा। मैं तो कश्मीर छोड़ने का मन नहीं करता मेरा। लिटरली हमारा जब शो था दुबई में, तो मैं सुन रहा था उसको। जी, तो हमारा 10 दिन का टूर था, 3-4 शोज़ थे, तो उसके बाद उन्होंने रखा था, ऑर्गेनाइज़र ने रखा था कि सर आप अब वो डेज़र्ट सफारी करेंगे, स्काई डाइविंग करेंगे बाकी। मैं जब न्यू ईयर
का शो फिनिश किया। उसके बाद मैंने कहा सर मुझे जाना है। कहाँ कहाँ? घर जाना है। मेरे बाकी बंदे उधर ही रहे। मैंने सुबह की फ्लाइट ले ली, सीधा कश्मीर, गाड़ी निकाली घर से, सीधा जंगलों में। तो बहुत लगाव है मेरा कश्मीर के साथ। हाँ, वो सुन रहा था मैं कि आपने सेम नाइट की निकाली कि मेरे को अभी जाना है इंडिगो की फ्लाइट से, आप आए वापस। आपने काफी रिसर्च किया। मैं देखा कि आपने बोला नहीं यार 3 जी। कंसर्ट हो गए, मेरे को वापस हाँ जाना है। हाँ एग्जैक्टली। लोकल कश्मीर में क्या, जब आप नॉर्मल घूमने जाते हो, घर से निकलते हो, वहां पे कैसा प्यार मिलता है आपको? देखिए जहाँ पे मैं रहता हूँ बांडीपुरा में, वहां तो मैं यूज टू हो गया हूँ क्योंकि बचपन से उधर ही था, उन्हीं गलियों में खेलता था, तो वहां के लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ, वहां तो मैं इजीली घूम पाता हूँ। ओके। बट अगर जब किसी डिस्ट्रिक्ट में हम जाएं, लाइक मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में यस। जाता हूँ, तो वहां पे लोग ना रिकग्नाइज करते हैं और कभी कभी पीछे पड़ जाते हैं, तो वहां पे होता है। लेकिन अपने इलाके में मैं मस्त घूमता हूँ अकेला, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वहां के लोग सब जानते हैं बचपन से मुझे। और मेरा ऐसा सीन है नहीं कि मैं अकेले बैठूं, आइसोलेटेड बैठूं। बाहर जब मैं जाऊंगा, शो करने जाऊंगा, मेरा काम है शो किया, निकला, मैं घूमता नहीं बाहर। लेकिन जब मैं घर में होता हूँ अपने इलाके में, मैं तो बहुत घूमता हूँ लोगों के साथ। मैं तो कभी उस जगह कभी इस जगह, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता वहाँ पे। तो कभी लगा था लाइफ में इतना बड़ा फेम होगा? मतलब अब कैसा फील होता है जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं? आज भी जब आप होटल में आए, है ना, पूरा होटल स्टाफ, खाना खाने तक सब दुनिया फैन है, तो कभी ऐसा फील हुआ था कि ऐसा होगा मेरे साथ? आपने अपनी मेहनत करी, है ना, बचपन से शुरू किया। असल में मेरा जो इंटरेस्ट था ना, वो फेम का नहीं था। फेम फेम यहाँ पे एक पार्ट होता है, मुझे जहाँ तक लगता है सब आर्टिस्ट इस चीज से रिलेट करेंगे। फेम एक पार्ट है इस चीज का। असल में मुझे बस गाना था, और मैं कभी पत्थरों को सामने रखता था बहुत सारे, क्योंकि लोग सुनते नहीं थे। छोटा था तो पत्थर रखता था मैं अच्छा, सामने। पत्थरों को हाँ सुनाते थे हाँ गाने? हाँ हाँ एग्जैक्टली। जिस कि मैं ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं अपने आप में, और मैं सोचता था अंदर से कि ये स्टेज है, ये लोग हैं, ये माइक हैं, ओह। और मैं ऐसे गा रहा हूँ। देखिए थोड़ी अजीबोगरीब दुनिया थी। तब भी आप किसको बैकग्राउंड पे किसी को तो मतलब सुनते होंगे, जिसको कॉपी करते होंगे कि यार मुझे, कि अपना ही एक पाथ बना रहे थे कि ऐसा करना है? मेरा असल में म्यूजिक के साथ बहुत बड़ा ना ये उल्टी सीधी चीजें हो गई। लाइक मैं पहले रैप करता था। ओके। यस। उसके बाद मेरा क्लासिकल में इंटरेस्ट आ गया। अभी पता नहीं आगे को क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता। तो क्या प्रैक्टिस करते हैं पूरी जी जी प्रैक्टिस तो होती एवरी डे? है, एवरीडे तो नहीं होती। जब हम कहीं पे शो करें उससे पहले हम बैंड मेंबर्स मिलते हैं 5-6 दिन में, एक बार जैम वैम किया, हो गया। कभी ऐसा मोमेंट लाइफ के अंदर लगा हो, मेहनत कर रहे थे, बचपन से मेहनत करी, है ना, हर एक कोई भी किसी भी फील्ड में मेहनत करे उसको होता है यार मेरे को सक्सेस होना है ना, विद द टाइम, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, ऐसा मोमेंट कोई लाइफ में आया हो, लगे नहीं यार मेरे को सिंगिंग नहीं करना या कुछ बहुत ऐसा? बहुत बार आया। इंसान टूट जाता है। देखिए ये खाली सिंगिंग में नहीं है, ये हर हर एक प्रोफेशन हर में, फील्ड में। हर फील्ड में इंसान, खासकर कि जो आजकल की जनरेशन है हमारी, हम तो बड़े पिस पिस रहे हैं इस चीज से, क्योंकि लाइबिलिटीज बहुत है। हम लोगों ने खुद को बहुत दबाया हुआ है ना, बोझ के नीचे। तो ये चीजें हमेशा होती है, मेरे साथ तो बहुत बार हुई है। लाइक मैंने तो 2 बार अपना गिटार तोड़ा भी, उसके बाद फिर से शुरू किया। कभी किसी से सजेशन लेता था, लाइक मैं सोचता था ये मेरे से बड़ा है उम्र में, इसको शायद ज्यादा इल्म होगा चीजों का, तो वो कहता था ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, तो मैं कंफ्यूज होता था। फिर मैं लास्ट में कहा कि जो इधर से आवाज आ रही है तो इसकी सुन, किसी की ना सुन, तो बस मैं आगे बढ़ा। बहुत बार इंसान ब्रेक होते हैं, बट पार्ट है। अभी इम्तिहान और भी है जिंदगी के। बहुत बड़े हैं। जितने बड़े बनते जाते हैं उतने इम्तिहान बड़े जी होते हैं, और लाइफ के स्ट्रगलिंग मोमेंट जाते हैं। और स्ट्रगल्स, जब आप स्ट्रगल से निकल रहे थे, और मैंने जब आपने बोला बहुत रिसर्च करी, और मैं हमेशा रिसर्च करके ही इंटरव्यू करता हूँ, जी और जब आपने बोला कि हमारा जॉइंट फैमिली था, बिजनेस खराब हुआ, जी है ना, तो जी जी। घर में प्रॉब्लम थी, तो उस समय भी जब आप प्रैक्टिस करते होंगे तो क्या आता था माइंड में? कि खाने भी, आपने बोला खाने तक भी एक बार नौबत आ गई थी, मदर को लेके आप यस इमोशनल हो यस जाते, बहुत। तो वो मोमेंट प्लीज शेयर करें। असल में क्या होता है कि जिस चीज का इन्फ्लुएंस नहीं हो, लाइक आप कोई चीज वो कर रहे हो जो आपके खानदान, आपके ट्राइब में किसी ने नहीं किया हो, तो ये चीज एक बहुत मुश्किल होती है आपके घर वालों को डाइजेस्ट करने के लिए। वो इसमें आपका फ्यूचर नहीं देखते हैं। राइट। तो अब सवाल मेरे पे है कि मैं इस पे क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैं उस टाइम इतनी मेहनत कर सकता था, ठीक है सर। तो मैं मतलब आई यूज्ड टू प्ले गिटार पूरा रात रात, वहां से नेबर की आवाज, ओ भाई बस कर अब हो गया, सोने तो दे। मैं कहता बस 5 मिनट और।
तो इंसान को बहुत ये चीजें मतलब फील करती हैं, क्योंकि अब आज जब याद पड़ता है, देखिए आज 10 लोग मिलेंगे, कहीं भी भाई गाना सुनाओ, हाँ ठीक है, अब मैं कहता था कि भाई मेरा गाना सुनो, तो दो लोग कहते थे नहीं सुनो। ये चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें जरूरी भी है लाइफ में, तभी बड़े बनते हैं। जब आप ये चीजें देखोगे तभी आपको इस चीज की वैल्यू समझ आएगी। बिना मेहनत की कोई चीज तो मिलती नहीं ना। बिल्कुल। जी। और जब स्ट्रगलिंग फेज से निकले कि हाँ मुझे करना है, और इंस्टाग्राम का टाइम आया, जी, जी, यूट्यूब का जी। टाइम आया, और अब मैं देखता हूँ काफ़ी मिलियंस फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब स्टार्ट किया तब तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, है ना? नहीं, आप तब खाली फेसबुक था। ओके। कि फेसबुक मैं यूज करता हूँ फ्रॉम 2010-9, ठीक है, तब तो बहुत सारे ना फेसबुक ऐसे भी होता था, लेकिन वीडियोस अपलोड मैंने शुरू कर दी 2016-15 में, आई गेस। तो उस पे मैं गिटार पे ऐसे बजाता था, कोई भी गाना शाम को लाइव किया, लोग उसे प्यार देते थे, जी। आधे गालियां भी दे देते, तो चलता है। गाली तो देखो, जब प्यार, आज मेरे को लगता है मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं आज, लोग जरूरी है। हर 5-10 लोगों के पीछे आपको लोग जानते हैं, आपसे जी। प्यार करते हैं, आपके गानों में इतना दम होता है, और हमेशा वो दिल को छूने वाले गाने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? ये आप तो लोगों की मोहब्बत है। मैं फिर से कहूंगा कि ये लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है, जो हमको सुनना पसंद करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, ये बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आज जिस लेवल पे आपका फेम है, नेम है, कभी कोई डर माइंड में आता है? सर इसके साथ तो आता है डर, तो अल्लाह के सिवा किसी चीज का है नहीं, लेकिन थोड़ा प्रेशर इंसान को ना झेलना पड़ता है। लाइक देखिए, अभी मैं फैमिली के साथ जाऊं, अभी रिसेंटली मेरा निकाह हुआ, इसी साल शादी होगी। अब मैं जब बीवी के साथ कभी जाता हूँ ना, तो मुझे 10 चीजें सोच के जाना पड़ता है। अरे, कोई वहां से फोटो ना क्लिक कर ले, कोई ये ना कर ले, कि अपना इसमें जो प्राइवेसी होती है ना सर, वो नहीं रहती, मुझे लगता है कम। पर्सनली। वो मैंने बहुत देखा, मैं घर वालों के साथ शॉपिंग जा ही नहीं पाता हूँ कभी। कभी भांडीपुरा में अगर शॉपिंग करेंगे तो ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। किसी और जगह जाना होगा तो प्रॉब्लम होती है, फिर मैं अपने दोस्त को, किसी को, यार तू जा अब प्लीज। पर्सनल लाइफ नहीं एंजॉय कर पाते। पर्सनल तो है ही नहीं सर, हम तो फिर लोगों की हो जाते हैं ना। आप देखिए, लोग प्यार करते हैं, लोग आ गए, अब मैं उन्हें कहाँ से कहूँ कि भाई अभी मेरा मूड खराब है ना, फोटो नहीं। हम लोगों के ही होते हैं, राइट। जिस तरीके से वो ले जाए हम उधर ही जाते हैं। क्योंकि हर आर्टिस्ट, मैं हमेशा शो के अंदर हमारे आर्टिस्ट आते हैं, जी। तो लोग, हर आर्टिस्ट यही बोलता है कि यार लोगों के करके हम लोगों को कैसे मना कर सकते हैं, लोगों ने हमें बनाया है। हाँ जी जी जी। हाँ, और कभी कभार इंसान को होता है लाइक कि मतलब कभी कभार वक्त की बहुत तंगी होती है, हाँ, तो तब कभी कभी किसी आर्टिस्ट को बेचारे को हो जाता है, तो लेकिन फिर लोग उस पे ना उसको जज करते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी ना गलत है। इंसान को मतलब दूसरे का भी समझना चाहिए कि इसकी भी पर्सनल लाइफ है, ये भी 2 मिनट के लिए अगर वाइफ के साथ हैं, बहन के साथ हैं, लेट हिम एंजॉय, जो आप भी करते हो, तो इस बेचारे को भी हक है। लेकिन अब छोड़िए, हम चाहते हैं कि 100% नहीं, 10% कर ले इस चीज को एंजॉय। और पत्थरों को गाने सुनाने से सफ़र स्टार्ट हुआ, और ये सफ़र इंटरनेशनल पहुंचा, दुबई पहुंचा, कंसर्ट हुए, और ऐसा सोचा था कि हर कंट्री के अंदर, अलग अलग कंट्री के अंदर आपके कंसर्ट होंगे, ऐसा माइंड में था? नहीं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये नहीं था। बस मैं चाहता था कि मैं जो ऑडियंस ना, सुनने वाले लोग, उनके सामने गाऊं, कहाँ गाऊं फर्क नहीं वो पड़ता, मैटर नहीं करता। जो सुनने वाला है वो कैसे मुझे सुनेगा, उससे मुझे फर्क पड़ता है। Correct. फिर देखिए, मतलब यहाँ से पैन इंडिया किया, उसके बाद इंटरनेशनल किया, अभी जो ये सारा वर्ड लग रहा है कि एक ना छोटी सी बॉल लग रही है। तो लेकिन हमेशा मैंने एक चीज नोटिस की कि सारे लोग स्वीट हैं बहुत। जहां जहां मैंने काम किया, जहां जहां मैंने शोज किए, मुझे सब लोग अच्छे मिले। आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। नहीं, हमें बहुत कामयाब है। तो मैंने ये भी देखा, आप काफ़ी शाय नेचर के हो, क्या मैंने फील किया कि हो आप? मेरा मूड स्विंग्स होता है, कभी मैं होता हूँ शाय, कभी नहीं होता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। एक आर्टिस्ट के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं सर। राइट। और मैं ये देखता हूँ आप सोशल वेलफेयर बहुत करते हो, और सोशल वेलफेयर में जब भी आपके लाइव कंसर्ट होते हैं, उसमें जो पैसा आता है आप, मैंने सुना, डोनेट करते हो।
माइंड में कैसे आया कि हाँ यार मेरी जो कमाई होगी उसमें से मैं डोनेशन किया करूँ? देखिए, एक बात बोलूंगा मैं आपको, वो कहते हैं ना, अपने लिए जिया तो क्या जिया। हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें वेरी बहुत क्लोज से देखी हैं कि कहाँ पे इंसान मतलब गिरता है, तड़पता है। ठीक है सर, तो जो इंसान ये चीजें देखेगा ना, वही उस चीज को महसूस कर सकता है, फील कर सकता है दूसरे इंसान में। तो जब भी मेरे पास होता है कुछ, जो भी जरूरतमंद इंसान होगा, मैं उस तक वो चीज कर लेता हूँ। 10 लोगों की मैं हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन 5 की 4 की तो कर लेता हूँ। और ये मैं लोगों के लिए नहीं करता। मैं ये एक इसमें मैं आप जो ये क्लियर कर दूं, ये मैं लोगों के लिए नहीं करता। किसी की हेल्प की है मैंने, उसके लिए नहीं किया। ये मेरे और मेरे रब के बीच में है। बिल्कुल, बहुत खूब। हाँ, तो ये अलग चीज है, ये मैं उसके लिए नहीं कर रहा। हम्म, तो भगवान जब आपको हाँ, जब मैं ये सोच के करता हूँ, ठीक है, तो ऊपर वाला ऑलरेडी फिर आपको ना नवाजता है, निखारता है। तो बिल्कुल एक थ्रेट रहता है इंसान को कि शायद क्या होगा अगर मैंने कुछ किया, इसमें से कुछ दे दिया, मेरे पास तो बचेगा कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता। जो आपको भरोसा होना चाहिए ऊपर वाले पे, ठीक है सर, तब जाके चीजें, फिर कुछ कुछ चमत्कार ऐसे भी होते हैं कि इंसान को खुद नहीं पता खुद कि नहीं पता। क्यों क्या कहाँ से हो गए। अच्छी नीयत से किया गया काम हाँ हमेशा जी 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 आपको फल देता है। जी, और नेकी कर दरिया में डाल। बिल्कुल, चलो गुड। और भगवान ऐसे ही आपको थैंक यू। लंबी उम्र भी दे और आप ऐसे ही लोगों के काम भी आते रहें। और बहुत कम मैंने देखा, और मैक्सिमम जो ग्राउंडेड आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा सोशल वेलफेयर करते हैं, और आप जी भी करते जी, हैं। हक बनता है। हम्म, देखिए, हमारा हक बनता है करना। हर किसी इंसान का बनता है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैलिबर से कितना भी कर ले, थोड़ा सा, लेकिन करना तो चाहिए। इससे क्या होता है, अपने ही मन को ना एक शांति मिलती है कि हाँ भाई, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी हाँ, है। वो बहुत जरूरी है। तो आप कैसे मोटिवेट होते हैं खुद? जैसे आपने बोला कि मूड स्विंग कई बार हो ही जाता है यार, कई चीज़ें चलती हैं, इंसान है, हम्म। सेलिब्रिटी भी एक इंसान ही है। हाँ, जी जी। बट अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? अभी तो देखिए, मैं प्रायोरिटी पे फैमिली को रखता हूँ अपनी। तो छोटा भाई है, बड़ी बहन है, खुद हूँ, माँ बाप हैं, बीवी हैं, तो उनका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। उनके लिए ये करना है, उनके लिए वो करना है, आखिर में मैं खुद को रखता हूँ। जी, ठीक है, तो सर ये मोटिवेशन जो आप मान के चलिए कि आपके जो ख्वाब है ना, अपने नहीं, आपके जो सगे हैं, अपने हैं, फैमिली के लिए। हाँ, कोई भी इंसान हो, ठीक है, जो आपके क्लोज हो, जो आपके दुख सुख में आपके साथ साथ था, साथ हैं, उसके लिए आप कुछ करो। तो इंसान गिव अप नहीं करता। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे करना है, राइट। करना है, ये मुझे करना है। जी तो फैमिली में आपने भी बोला, और मैं देखता हूँ आप फैमिली से बहुत अटैच हैं। जी जी। तो आपकी लाइफ में माँ बाप क्या मायने रखते हैं? जब वो है तब मैं हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ, इतना मायने रखते हैं। और परिवार? सारा सर इंक्लूड आ गया इसमें। मम्मा, पापा? मैं तो पापा बोलता नहीं, मैं ओबू बोलता हूँ। अब वो बोलते हैं। मम्मी, ओबू, दीदी, कामू एंड मेरी वाइफ। बिल्कुल। और आपका स्टाइल बड़ा यूनिक है, जो सब लोग पसंद करते हैं, सिंपलिसिटी। और ये लंबे बाल बाबर भाई शुरू से रखे हुए हैं? और शुरू से तो नहीं, जब मैं छोटा था 8 9 तक, तो मैं वो, क्योंकि उन दिनों फैशन होता था, ट्रेंड होता था, कभी उस स्पाइक करते थे, जेल लगाते थे, तो मेरा भी ऐसा ही था। मेरे पास वो जेल था नहीं, मैं कजन के घर जाता था, अरे सेटवेट, सेटवेट नाम था मुझे, हाँ, सेटवर्ट यार चलती थोड़ा थी। सा दे यार, फिर लगाता था ऐसे, वो तुष्की करता था। थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला मुझे बचपन का ये चीज याद है। उसके बाद फिर मैंने लंबे बाल रखे, क्योंकि मेरी मामा को पसंद है। लंबे बाल। हाँ, तो वो ऐसे ऐसे कहते हैं कि लंबे बाल रख, तब तो से। इससे पहले कैसे दिखते होंगे, यानी आज ये पहचान, ये चेहरा? मैं वो फोटोज आपको सेंड करूंगा, हाँ बिल्कुल आप लगाएंगे। इसमें अटैच कर देना, ठीक बिल्कुल है, मैं लगाएंगे। बिल्कुल आपको सेंड यानी कर मैं ये दूंगा। देखता हूँ और भाई ये पहचान आज नहीं इंटरनेशनली नहीं, बन चुकी है। बहुत सारे लोग पहचान नहीं पहचानेंगे उसमें। हाँ, मैं वही कहा, इस लुक के अलावा कोई हाँ हाँ पहचान नहीं हाँ, पाएगा आपको। बिल्कुल भी नहीं, उसमें तो चलो बिल्कुल आप कोई नहीं फोटो जरूर पहचान। शेयर करना, और जरूर हम जरूर जरूर आपका वो दिखाएंगे। जरूर जरूर। जब आप गाते हैं क्या कभी इमोशनल होते हैं? जी बहुत बार। देखिए, कोई अगर आप कुछ कोई चीज़ दिल से गाते हैं और वो उसको रिलेट करते हैं, लाइक जैसे एक गाना है, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। हाँ। जो मेरा एक दोस्त था, उसकी सडन डेथ हो गई,
तो उसके बाद जब मैं एक शो पे गया तो मैं वो गाना गा के ना मुझे मुझे बहुत फील हुआ। ये होता है अगर आप रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, कोई भी गाना हो आपकी ज़िंदगी में अगर वैसा कुछ हुआ है तो आप तो रिलेट करेंगे, मैं भी करूँगा। ये दिल की बात बिल्कुल। है। जी। तो मैं जो गाना बता रहा था आपको, और अभी आपसे वो जोर मैं भी सुनना चाहूँगा 1-2 मिनट का। और गाना है जो धुरंधर 2 में भी वो चल रहा है, खान साहब ने गाया उसको जी, जी, जी। अपडेटेड वर्जन में, और आपका जी। भी वो गाना ऑलमोस्ट 10 करोड़ व्यूज़ क्रॉस किया है, दिल पे जख्म खाते हैं। जी, जी। तो वो जोर बाबर भाई ज़रूर, हमें ज़रूर। सुनना है अभी आप। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सर। ज़ख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे ज़ख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं, दिल पे ज़ख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे ज़ख्म खाते हैं, एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का है, जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं, दिल पे ज़ख्म खाते हैं। मन करता है सारा दिन सामने बिठा के बाबर भाई को सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। शुक्रिया, बहुत थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने पहले भी आपसे इनडायरेक्टली पूछा, और फैंस क्या मायने रखते हैं आपके लिए? आज करोड़ों में फैंस हैं आपके, क्या मायने रखते हैं आपके लिए? एक फैमिली है, एक अपनी छोटी दुनिया है, जो भी इंसान सुनता है, देखता है, कभी-कभार घर से कभी-कभार जहाँ भी मतलब घर से निकलूँ, तो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, आओ बाबर भाई, बाबर भाई, बाबर भाई, इतने, इतने, इतने। मैं तो गाने गाता हूँ सैड वाले, तुम लोगों को कौन सा दुःख पड़ा है? मैं कभी खुद से कन्फ्यूज़ होता हूँ, तो इतने-इतने छोटे-छोटे, तो एक प्यार है। देखिए सर, कभी मूड मेरा खराब हो ना, तो छोटा बच्चा आता है, बाबर भाई, मेरा मूड सेट हो जाता है। मेरे घर में बहुत बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारे गाँव के बहुत बच्चे आते हैं। मैं कभी गाड़ी वॉश करता हूँ, वो आते हैं, उनको पता है बाबर भाई के साथ मज़ा है, गाड़ी-वाड़ी धो लेंगे इसकी, बस एन्जॉय कराएँगे। बच्चे तो फैन है आपके, बच्चे आज भी आपको एक फैन मिला है। जी, 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 आपकी बेटियाँ। वो स्पेशल मैंने इतने पॉडकास्ट कर दिए हैं, तो जब उसको पता चला कि क्योंकि जब वो गाड़ी में मेरे साथ सफ़र कर रही होती है, कभी गाना बजता है, तो वो सिंगर है, वो भी आपको जी, पता है, जी, आज जी, गाना जी, गाया उसने। जी, जी। तो उसने बोला, जैसे स्कूल से आई उसने बोला मेरे को मिलना है, तो आपको मिल के गई और बड़ी खुश हुई है अभी। यही है ना सर, यही मोहब्बत है ना। यानी 5-5, 6 से 10-10 साल के बच्चे आपके फैन हैं। ऐसे फैंस कई बार मैं देखता हूँ, काफ़ी दुख है दुनिया में, काफ़ी, है ना? जी। और कोई बेचारे हैंडीकैप भी होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ ऐसे फ़ैन मिले हों जिससे आप बिल्कुल इमोशनल हो गए हों? बहुत बार सर, बहुत, मुझे मैं क्या ही बताऊँ आपको क्या-क्या हुआ है। फैन्स तो बहुत बार मिले हैं। एक बार एक बंदा बहुत दूर से ट्रैवल करके आया। गाड़ी नहीं थी उसके पास, मैं घर में ही था। नहीं सॉरी, घर में नहीं था मैं दोस्त के घर में था। मुझे कॉल आया, यहाँ पे एक लड़का है, वो आपको ढूँढ रहा है। मैं कहा कौन? कहा हम तो नहीं जानते। गाँव में से एक दोस्त ने फ़ोन किया। मैं कहा ठीक है, देखता हूँ। तो वहाँ पे मैं देखा एक हैंडीकैप्ड लड़का, वो आया था शुपियाँ से। ठीक शौकिया, है? हाँ। हाँ, वो साउथ कश्मीर में पड़ता है गया हूँ हमारे, मैं। एंड आई बिलॉन्ग टू नॉर्थ कश्मीर। यस, यस। तो एक अच्छी खासी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की, वहाँ से यहाँ तक, और हमारे रोड्स वहाँ छोटे हैं। मैं उसके पास गया, बार भाई, उसने कश्मीरी में बोला, बुचचोन फैन, इसका मतलब मैं आपका फैन। फैन हूँ। बहुत दूर से आया, मैं लोकल ट्रांसपोर्ट से आया, ठीक है? और हैंडीकैप्ड बंदा लोकल ट्रांसपोर्ट से आता है 100 किलोमीटर खाली मुझसे मिलने। तो फिर इंसान कहता है कि कभी-कभी हैरान हो जाता हूँ मैं इस चीज़ों को देख के, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ और फिर इमोशनल भी हो जाता हूँ। फिर मैंने उस बंदे को बोला, भाई बैठ इधर, हम चाय-वाय पिएँगे अच्छे से।
तब लगता है दिल से यार वो अच्छा हाँ, कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। वो है, हाँ जी, बस वो जो खुशी मिलती है वो और, मैटर करती है। और लाइफ का कोई यादगार मोमेंट जो कभी नहीं भूल सकते? यादगार मोमेंट मेरा निकाह। निकाह। चलो ग्रेट। एक सवाल मेरे माइंड में हमेशा आता है, अभी जैसे धुरंधर 2 चल रही है और जी। आपने भी वो गाना गाया जो अभी आपने प्ले करके दिखाया, जी जी जी। दिल पे जख्म खाते हैं। हाँ हाँ तो मेरे हमेशा माइंड में आता है, जैसे हम यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो हमें ये होता है यार ये किसी का कॉपी ना हो जाए और स्ट्राइक ना आ जाए। हाँ हाँ हाँ। आपके भी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा मैं देखता हूँ कि एक गाने को अलग अलग ट्रैक के अंदर गाया जाता है, उसमें क्या कोई परमिशन चाहिए होती है? एग्जैक्टली, हाँ, परमिशन चाहिए होता है। चाहिए होती है। देखिए, अगर आप किसी का गाना गाते हैं तो सर आपको परमिशन चाहिए होता है फॉर कमर्शियल यूज। लाइक किसी का गाना है, आप उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको परमिशन मांगनी है। फिर इट्स बिटवीन यू एंड हिम, वो क्या करें, आपको परमिशन दें या किस बेसिस पे आपकी डील हो, तो अलग चीज़ है, लेकिन आता तो है। राइट। अगर अगर आप ऐसे विदाउट परमिशन किसी का गाना चढ़ाएंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्राइक आता है। एंड फिर वो सेटल भी होता है आपस में, फिर लोग बात करते हैं, भाई ऐसे 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 हमें प्रॉपर क्रेडिट्स दे दो, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो ये तो बस काम का हिस्सा है। बिल्कुल। तो क्या हासिल करना चाहते हैं लाइफ में? सुकून। सुकून। तो सुकून बस कैसे सब इंसान यही हासिल करना चाहते हैं, सुकून। बस अब मैंने सुकून बोल दिया, कोई कोई और चीज बोलेगा वो, लेकिन सुकून के साथ ही रिलेट करेगा। तो सुकून कैसे मिलता है बाबर भाई को? जब आप फ्री होते हैं, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में देखिए, अगर मैं, वैसे मैं तो घर में बैठूं, अगर बारिश हो रही है तो मुझे तो, या तो मैं टेंट में बैठूंगा या तो मैं ऊपर पूरा जंगल में जाऊंगा। गाड़ी पे? हाँ, गाड़ी में जाऊंगा और बैठूंगा अकेले। वैसे तो मैं ज्यादा अकेले रहता नहीं, मेरे पास आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, टीम होती एक होगी? टीम रहती है, घर वाले हैं, बाकी चीजें हैं। फिर भी अगर कभी मुझे लगता है तो मैं ऐसे ही वो जगह पे जाता हूँ जहाँ मुझे ना नेचर के साथ, कनेक्ट हो? हाँ, कनेक्ट, जहाँ पे मैं नेचर के साथ हो जाता हूँ, तो वहां पे मुझे सुकून आता है। सुकून लाइफ में चाहिए। तो बिल्कुल। आगे के 5 साल के क्या गोल हैं? क्या बाबर भाई क्या करना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर और मूवीज के अंदर जी भी? बॉलीवुड के अंदर भी आपके कौन कौन से गाने आ रहे हैं, वो भी जरूर जी। बताएंगे। आगे का प्लान सर हमारा, अभी फिलहाल लाइव शोज करें, अक्रॉस ग्लोब टूर्स करें, ये हमारा प्लान रहेगा, ठीक है। और नए नए गाने भी अब आएंगे, एक दो गाने तो मैं 1 डेढ़ 2 हफ्ते के बाद डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। ओके, जोर और सुनाएंगे। जी, आपको जरूर सुनाएंगे, पहले सुनाएंगे। आज सुनाना, उसमें भी जो नए जरूर गाने जरूर आपको भी सुनाएंगे। अभी सुनेंगे। जी। और रहा सवाल बॉलीवुड का, जब जरूरत होगी बॉलीवुड को हमारी, हम जैसे छोटे आर्टिस्ट की, तो जरूर। आप बड़े आर्टिस्ट हो, नहीं नहीं डेफिनेटली। नहीं, नहीं। हम बस, मैंने आपको पहले भी कहा, हम बहुत छोटे हैं, बस ये लोगों का प्यार है जो हमें बड़ा बनाता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बड़े बनेंगे। और नए सिंगर्स जो अभी यंगस्टर्स हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, काफ़ी लोगों के आप रोल मॉडल होंगे, उनके लिए आपकी क्या राय है? क्योंकि मैं देखता हूँ आप ऐसे टाउन से निकले हैं, यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। जी। आज हर फैसिलिटी है ना, जी, जी। उस समय प्लेटफॉर्म थे। हाँ। आज प्लेटफॉर्म के थ्रू भी लोग वायरल हो रहे हैं बच्चे, हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ। और आज उस लेवल की फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं जो आपके टाइम पे नहीं थी। तो आपका क्या मैसेज है उन यंगस्टर्स को जो बढ़िया लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ऑन सिंगिंग करियर? मेहनत, लगन, हौसला, ये 3 चीजें जब एक इंसान में रहती है ना सर, तब जाके सब चीजें होती हैं। आप मेहनत करेंगे, हौसला नहीं हारेंगे, और पूरी लगन के साथ काम करेंगे, आज नहीं कल नहीं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको उस चीज का फल तो मिलेगा। बस बेसब्र नहीं होना है, मेहनत नहीं छोड़नी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लगे रहो, करते रहो। बिल्कुल। गलतियां करोगे, खुद सीख जाओगे। कहीं पे कुछ लगता है, गाइड की हेल्प लो, ठीक है। आज तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, इंसान, बहुत इजी है म्यूजिक सीखना, वहां से सब कुछ, बहुत ही सब कुछ आ गया है, बिल्कुल। ठीक है। तो एआई का जमाना भी है, ए से भी बहुत हेल्प मिलती है, तो प्रॉपर टूल्स को यूज करो और सही जगह पे मेहनत करो। और कश्मीर के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज इस पॉडकास्ट से? कश्मीर के अपने लोगों को बस खुश रहें, हमें प्यार करें और अपने ख्वाबों को आगे बढ़ाएं। एंड इस पॉडकास्ट को देख के इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल।
बाबर भाई ने बोल दिया तो अब लाखों लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बाबर भाई, आपके लिए म्यूजिक क्या मायने रखता है? म्यूजिक, मुझे लगता है म्यूजिक मैं हूँ। जो मैं हूँ म्यूजिक हूँ। तो मेरे लिए जितना मैं इम्पोर्टेंट हूँ खुद के लिए, उतना मेरे लिए म्यूजिक भी इम्पोर्टेंट है। फेम क्या मायने रखता है? फेम, ये तो मतलब आप मान के चलिए कि कोई ऐसी चीज है जो भी है, कल को नहीं हो सकती या कल को ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल। इट्स नॉट ए मतलब परमानेंट थिंग जो रहे हमेशा। आपके साथ जो चीजें रहती हैं वो है आपका बर्ताव, आपका सलूक, कैसे आप लोगों के साथ चले, राइट। वो सब कुछ याद रहता है। बाकी फेम प्यार है लोगों का, वो कंटिन्यू रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यादें क्या मायने रखती हैं आपके लिए, पुरानी यादें, हाय हाय, यादों से क्या। यादें ही तो इंसान को जिंदा रखती है ना, आगे वही तो बढ़ाती है इंसान को। जब आप कभी बैठ के कोई चीज़ आपने हासिल कर ली, कोई चीज़ जो आपका ख्वाब था, फिर जब आप बैठते हैं ना, तो आप क्या वो ख्वाब के उस चीज़ के बारे में नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि आप कहाँ से आए, कैसे आए। यादें बहुत और सारा सफर। हाँ, सफर याद है। बिल्कुल। और कश्मीर जैसे आपने बोला हम्म, कि कश्मीर ही मेरे लिए सब कुछ जी है, जी। तो अगेन अगर एक लाइन में कश्मीर को अपने साथ रिलेट करते हो तो क्या कहना चाहते हो कश्मीर के बारे में? कश्मीर एक ऐसी जगह जहाँ प्यार, मोहब्बत, तनाव, सब चीज़ें एक साथ हैं, एक मिक्स चीज़ है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं इसमें सुकून ढूंढूं, मेरी कोशिश वो रहती है। कौन इसमें क्या ढूंढेगा वो उसका काम है, मैं तो सुकून ढूंढता हूँ। सुकून ढूंढ। जी ठीक। तो आपने बोला मेरे लिए सबसे यादगार पल मेरा निकाह है, जी आपके लिए हम सफर जी। क्या है? हम सफर, आपने खुद ही बोला ना सर, हम सफर का मतलब ही है जो इकट्ठे आपके सफर। साथ चले। आप सही हो गलत हो, आपको बंद कमरे में टोके रोके, लेकिन बाहर ये दिखाए कि भाई हम एक हैं, ठीक है। आप जब परेशान हो आपका सहारा बने, खुशी में आपका साथ दे, गम में आपका साथ दे, हर किसी चीज में। तो हम सफर, बस हम सफर ही है। बिल्कुल। कोई भी लाइफ में स्ट्रगल आए, कुछ भी आए, है ना, अप डाउन्स आए, जी, तो हम सफर साथ ही नहीं इम्पोर्टेंट है। साथ नहीं छोड़ना है। तो हम सफर बड़ा ना, ये बहुत नाजुक चीज है। बहुत खूब बोला आपने। बट मेरा हमेशा से इच्छा होती थी कि आप मेरे शो में जूर आए और आज आप आए हैं। बोलते हैं ना, कायनात मिलाती है। हाँ और हाँ, जब मैंने आपको, आपकी टीम को आपको अप्रोच किया और आपने हमें समय दिया, थैंक यू फॉर डैट। बहुत और बहुत शुक्रिया सर, आज बहुत मेरी भी दिल की इच्छा पूरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो किसी के काबिल खुद को ना ये समझते हैं कि हम किसी को हंसाते हैं, किसी को हमारी वजह से खुशी मिलती है, ये आपने हमें इस काबिल समझे, हमारे लिए बहुत बड़ी और बात क्लोजिंग बड़ी फिर चाहेंगे आपके अंदाज में ही करेंगे, और गाना जो है उनके अंदाजे करम में, ये गाना जरूर आप जाते जाते है। सुना। जरूर जरूर जरूर। वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। इसका एक फेवरेट लाइन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल की लगी बन के मिटा देती है, दिल की लगी बन के मिटा देती है, दुश्मन को भी यार अपना लगाना दिल का, उनके अंदर। वाह बाबर भाई, वाह। शुक्रिया। और शुक्रिया आपका, यानी हमारे कहने पे आपने इतने अच्छा गाया और मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सौरभ भाई। लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हर किसी इंसान को किसी चीज़ की स्पार्क की ज़रूरत होती है। सो
सौरभ भाई की चैनल है ये, तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अपलोड करते हैं जो एक इंसान को पुश देने के लिए बहुत काफ़ी है। तो आप प्लीज़ कंटेंट देखें, इनकी चैनल को फॉलो करें एंड खूब सारा प्यार दें इनको। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। थैंक यू दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मन तो नहीं कर रहा कि ये एपिसोड ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो एपिसोड है मेरी भी मन की बड़ी इच्छा थी कि बाबर भाई हमारे शो में आए और हम उनसे प्यारी प्यारी बातें करें, और आज वो बातें हुई हैं और ये बातें दिल तक गई हैं। और ये एपिसोड आई होप आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, और इसको आप जरूर शेयर करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छी सोच शेयर करने से आगे बढ़ती है, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और हमेशा आप प्यार देते हैं, और हमेशा खुश रहें, मेहनत करते रहें, सब्र रखें और कभी हार मत माने। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।